राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। चलिए आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा, अध्याय 29 और 30। प्रभु कृपा से लिख रहा सुंदर शब्द सजाए कार्तिक मास महात्म का 29वां अध्याय। राजा पृथक ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाने का वृतांत मुझसे कहा। मैंने उसे ध्यानपूर्वक सुना। हे नारद जी, यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा करके मुझे उन दोनों नदियों के बारे में बताइए। नारद जी ने बोला, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर है। वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म श्री ब्रह्मा जी का वर्णन करने में असमर्थ है। फिर भी मैं उनसे पूछता हूँ, आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। चक्षु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सहस्र पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया था। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगि आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या तंवर को बुलवाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगि जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकलता जा रहा है। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथा समय यहाँ नहीं आती है तो आप गायत्री को मेरी स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया। यह सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ब्रह्मा जी की दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान प्रारंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगे, उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाईं तरफ गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरा बोली, जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं और मेरे स्थान पर क्यों विराजमान हुई है? इसीलिए यह अदृश्य बहने वाली नदियाँ होंगी। आप सभी देवता ने बिना विचारे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसीलिए आप सभी जड़ रूप नदियाँ होंगे। नारद जी राजा पृथक से बोले, हे राजन, इस प्रकार त्वर के श्राप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को श्राप दिया। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार वह मेरे भी पति है। तुमने व्यर्थ में ही श्राप दे दिया है, इसीलिए तुम भी नदी हो जाओ। जब देवताओं में खलबली मच गई, सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो श्राप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूपी नदी हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही तीनों लोक में कोई नहीं बच पाएगा। क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचार किए दिया है, इसीलिए यह श्राप तुम वापस ले लो। त्वरा बोली, हे देवतागण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह श्राप कदापि खाली नहीं जाएगा। इसीलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ी भूत होकर अश्वमेव नदी बनाओगे। हम दोनों सौतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेंगी। नारद जी राजा पृथक से बोले, हे राजन, त्वरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियाँ बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुकुंदवती नामक नदियाँ उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अपने अंश को जोड़कर बनाकर वहीं सहस्र पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में अलग अलग स्थानों पर बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्र की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी के यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना
कि दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेगी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। तो कार्तिक मास की कथा अध्याय 29 था। आइए अब हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा अध्याय 30। तो चलिए सुनते हैं, शुरू करते हैं। कार्तिक मास की कथा करती भव से पार 30वां अध्याय लिखूं हुई हरि कृपा अपार। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, नारद जी के ऐसे वचन सुनकर महाराजा पृथक बहुत आश्चर्यचकित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजा करके उनसे विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पति में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी, क्षेत्र में प्रयाग मुझे बहुत प्रिय हैं। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर इनका सेवन करता है वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय होता है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इनकी सेवा करते हैं मेरी कृपा से उन्हें समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपने बहुत ही अद्भुत बात कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिससे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किए हुए पुण्य उसके देने से किस प्रकार मिल जाता है, यह आप कृपया करके मुझसे बताइए। श्री कृष्ण बोले, प्रिय, जिस कर्म द्वारा बिना दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है उसे ध्यान पूर्वक सुने। सत्ययुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप तथा पुण्य का फल भोगना पड़ता है। सत्य संग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई है और सत्सर्ग के पाप और पुण्य दूसरे को मिलते हैं, उसकी व्यवस्था भी सुने। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठना, सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य और पाप का चौथा भाग जीवन मात्र को मिलता है। छूने से, भोजन करने से और दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दूसरों की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो भी मनुष्य दूसरों की सेवा करता है और पैसे नहीं देता, करवाता है और पैसे नहीं देता, वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल लांघता है वह उसे अपने पुण्य का 6वां भाग दे देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो बातचीत करता है या उसे छूता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो भी मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों से धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश देता है और उसके बात सुनने वाले से याचना करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र निर्धन हो जाता है, और उसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋणी उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है उसको ऋण देने वाला सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, यह पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के पष्टांग को भोगी है। गुरु शिष्य, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के पुण्य का 6ठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारी पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान करते हैं वह उनके पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त कर लेते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य, जीविका ग्रहण करने वाला मनुष्य के पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त कर लेता है। और इस प्रकार दूसरे के पुण्य अथवा पाप बिना दिए हुए दूसरे को मिल जाता है। किंतु यह नियम जो कि मैंने बताया है यह कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप और पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा इतिहास है जो कि पवित्र भी है और बुद्धि प्रदान करने वाला कहा जाता है। उस इतिहास को अध्याय नंबर 31 में बताया गया है।
तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 29 और 30 था, और आगे की कथा मैं अध्याय नंबर 31 में बताऊंगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।